नाल सारे मीडिया दे रूबरू होणगे। सो अज तकरीबन 1 महीने का जिहड़ा समा साडे पंजाब दे साडे हरियाणे दे पूरे भारत दे किसानां नूं दिल्ली बॉर्डर ते बैठिਆਂ ਨੂੰ हो चुके हैं। अज जिहड़े लोग उत्थे नहीं भी पहुँच सके, भावें वो हिंदुस्तान दे किते भी हिस्से च बैठे है, भावें वो विश्व दे जिहड़े भारती किसी भी कोने च बैठे है, अज सारे लोग जिहड़े उत्थे नहीं भी पहुँच सके ना, सारियां दी किसानां दे नाल हमदर्दी है। क्योंकि साडे उत्थे 10-10 12-12 साल के बच्चों तो लैके साडियां 80-80 साल दियां मातावां, साडे बजुर्ग इन्नी ठंड होने के बावजूद, इन्नी सर्दी के बावजूद उत्थे किसानां दी खातर, उत्थे अपने हक्कां दी खातर जिहड़े सेंटर सरकार ने काले कानून लैके आए सी, उन्हां दी लड़ाई जिहड़े है वो बैठे अपने दम ते जिहड़ा लड़ रहे हैं। ते उल्टा जिथों जिहड़े सूबे दे सब तो ज़्यादा किसान उत्थे पहुंचे हुए है, पंजाब दे उत्थों दे मुख मंत्री मसला हल कराउण दी बजाय, मसले नूं सुलझाउण दी बजाय लगातार आम आदमी पार्टी नूं, अरविंद केजरीवाल जी नूं जिहड़ा टारगेट कर रहे ने। जदों तो यह काले कानून आए ने, मैनूं नहीं लगता कि जिहड़े मुख मंत्री साहब ने एक बार भी जिहड़ा खुल के देश के प्रधानमंत्री जिहड़े लोक सभा ते राज सभा चों पास करवा के राष्ट्रपति तो मोहर लवा के जिहड़े कानूनां नूं लैके आए ने, एक बार भी उन्हां दे विरुद्ध जिहड़ा खुल के बोले होण। आ पिछले दिन ही मुख मंत्री साहब ने बयान दिता, जिहड़ा आपदे बयान चों आ फस रहे ने। की कहा? कहंदे मैं अमित शाह नूं इस करके मिलण गया सी कि नैशनल जिहड़ी है सिक्योरिटी नूं जिहड़ा खतरा है। ये गल तां असीं कहने आ कि थोनू किसानां नाल कोई थोड़ा वाह वास्ता है ही नहीं। ये गल तां जदों सारे किसान दिल्ली पहुंचे हुए सी, जदों किसानां नूं ये सी भी जिहड़ा पंजाब दा मुख मंत्री जिहड़ा हुण तक तां बोलिया नहीं हो सकदा, अज जिहड़ा अमित शाह नूं मिलण गया, देश के गृह मंत्री नूं मिल गया, हो सकता कोई अज साडी गल करके आवे। हुण भी जिहड़ी कैप्टन साहब की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने उहदे विच आप ही साफ कर दिता कि मैं अमित शाह नाल मीटिंग, मैं गृह मंत्री नाल मीटिंग किसानां करके नहीं करके आया, मैं तो जिहड़ा नैशनल सिक्योरिटी नूं जिहड़ा कोई खतरा उहदे करके आया। तुसीं ये देखो, ये लोकां नूं इन्हां दे जिहड़े एमपी आ रवनीत बिट्टू भी, इन्हां दे होर लीडर भी, मुख मंत्री आप भी, जो अज भाजपा दे लीडर कह रहे हैं कि जी इत्थे तां उत्थे ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ जाके बैठ गए, उत्थे अतवादी जाके बैठ गए, उत्थे नक्सलाइट जाके बैठ गए, उत्थे खालिस्तानी जाके बैठ गए, जो कह रहे हैं कि देश की सिक्योरिटी नूं खतरा, उही ਜਿਹੜੇ अज खेती प्रधान सूबे दे ਜਿਹੜੇ मुख मंत्री ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी उही स्टेटमेंट आई है कि मैं अमित शाह जी नूं सिक्योरिटी करके जिहड़ा मिल गया सी, किसानां नाल जिहड़ा साडा कोई इस संबंध दे विच मीटिंग नहीं हुई। दूजा मुख मंत्री साहब ने बड़ा मैनू हैरानी हुंदी है कि झूठ बोलिया कि जी मेरे ते मेरे परिवार दे अगेंस्ट कोई ईडी दे जिहड़े है केस नहीं चल रहे। थोड़ा सपुत्र रोज ईडी दे दफ्तर च जांदा है, मैनू दसो जां तां थोड़े सपुत्र नूं किहड़ी उत्थे पोस्ट मिल गई ईडी दफ्तर जिहदे करके उन्हां नूं जाना पैंदा है। जे तरीकां पैंदियां ने तां ही जांदे आ ना। तुसीं पंजाब दे लोकां नूं गुमराह कर रहे हो कि साडा तां जी कोई ईडी कोले केस ही नहीं चलदा। ईडी कोले केस उन्हां दे चलदे आ जिन्हां ने घपले कीते है, स्विस बैंक च खाते उन्हां दे है जिन्हां ने 2 नंबर के पैसे बनाए है। सो कैप्टन साहब इदां दे बयानबाजी करके लोकां नूं गुमराह ना करन। ओह खेती प्रधान सूबे दे मुख मंत्री ने ते सारे पंजाब दे लोग, सारे हिंदुस्तान दे लोग जानते हैं कि हुण तुसी आम आदमी पार्टी जिहड़ी लगातार पहले दिन तो किसानां दे नाल खड़ी है, तुसी प्रधानमंत्री दे विरुद्ध बोलण दी बजाय आम आदमी पार्टी दे केजरीवाल साहब के विरुद्ध बोल रहे हो। सारे लोग जानते हैं कि यह कानून बन तक किहड़ा मुख मंत्री वो हाई पावर कमेटी का मैंबर सी, तुसीं उहदे च बड़ी आराम नाल कह दिंदे हो जी मैं तो कदे मीटिंग च नहीं गया। जे मीटिंग च नहीं गया फिर इदू नलैकी वाली गल की है? तुसीं खेती प्रधान सूबे के मुख मंत्री सी ते खेती नूं लैके कानून बन रहे सी। जे पंजाब का मुख मंत्री उहदे विच नहीं जा रहा तां फिर बड़ी मैं समझदा कि इस तो गैर जिम्मेवारी वाला काम, इस तो नलायकी वाला काम कोई और हो ही नहीं सकता। कोई किसानां दे उत्थे हक की गल हो रही सी, उन्हां दे विरोध की गल हो रही सी, तां तुहानूं आपदे उत्था जिहड़ा तुहाडा स्टैंड सी तुहानूं उत्थे जाना चाहिदा सी। सो ये गल्लां पहलां भी बड़े बार हो चुकीआं ने। सो मुख मंत्री साहब नूं चाहीदा
कि अपनी पार्टी ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ कहने ਸਾਨੂੰ पर लगातार ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਲ ਹੀ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕੇਸ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਰੋਮ ਦੀ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਡੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵਧਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਸੁੱਖੀ ਸੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਇੰਚਾਰਜ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਪੀਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਸੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਾਘਵ ਜੀ ਨੂੰ कहूंगा कि थोड़े ਹੁਣ रूबरू हों। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पंजाब के सभी मीडिया के साथियों को नमस्कार करता हूं और आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ बहुत जरूरी बातें आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा। पहली चीज तो यह है कि रोजाना हम देख रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर साहब अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देते हैं, ऊल जलूल बातें करते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं, उन पर पर्सनल अटैक करते हैं, व्यक्तिगत हमले करते हैं, उनके बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी सरकार के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में, उनके परिवार के बारे में व्यक्तिगत हमले कैप्टन अमरिंदर रोजाना करते हैं, हर रोज अखबार में छपता है। मैं पूछना चाहता हूं आज कैप्टन अमरिंदर साहब से कि महाराजा साहिब ये बताइए कि केजरीवाल साहब का क्या कसूर है, उनका क्या अपराध है, उन्होंने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया है जो रोजाना आप उनको गालियां देते हो, रोजाना आप उन पर व्यक्तिगत हमले, पर्सनल अटैक्स करते हो, चीप अटैक्स करते हो। क्या ये अपराध है अरविंद केजरीवाल जी का कि उन्होंने दिल्ली में 9 जेल बनने की अनुमति नहीं दी? भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि दिल्ली के अंदर 9 स्टेडियम्स को जेल में तब्दील कर दिया जाए, जिसमें देश का किसान, पंजाब का किसान जो आंदोलन करने के लिए दिल्ली आ रहा है, उसे कैद कर दिया जाए, उसे बंद कर दिया जाए उस जेल में। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने वो 9 जेल बनने की अनुमति नहीं दी, इस वजह से आप उन पर बरसते हो, उन पे व्यक्तिगत हमले करते हो। या अरविंद केजरीवाल का यह अपराध है कि वो और उनकी पूरी पार्टी एक सेवादार की भूमिका में सिंगू बॉर्डर पर सेवा कर रही है, देश के किसान की निष्काम सेवा कर रही है। कंबल से लेकर लंगर तक, शौचालय से लेकर पानी तक, सारी व्यवस्था आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने वहां बनाई है। क्या यह अपराध है अरविंद केजरीवाल जी का, इसलिए आप उन पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हो? मैं आज पूछना चाहता हूं कैप्टन साहब से, और बड़ी विनम्रता से पूछना चाहूंगा, मैं तो छोटा आदमी हूं, उनकी तरह इतना महानुभाव नहीं हूं, अनुभवी नहीं हूं, लेकिन एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा कैप्टन साहब, क्या आपसे, आपके मुंह से मोदी जी के बारे में कुछ बात निकलती है? कभी आपने एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया और कहा कि ये लोग गलत है, इन लोगों ने ये बिल लागू किए?
ये लोग गलत हैं, ये 3 काले कानून लाए। आपके मुंह से रोज अरविंद केजरीवाल जी के लिए तो व्यक्तिगत हमले होते हैं, गालियां निकलती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की नाम लेने की भी आपने आज तक नहीं सोचा। आप में क्षमता ही नहीं है, आप में इच्छा शक्ति नहीं है, आपकी मंशा नहीं है कि आप प्रधानमंत्री मोदी का नाम लें। आज पंजाब की जनता ये जानना चाहती है कैप्टन साहब कि आपका क्या रिश्ता है, आपकी क्या डील है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, जो आपके मुंह से मोदी जी का नाम तक नहीं निकलता। आप सारे हमले अरविंद केजरीवाल पर करते हो, जैसे अरविंद केजरीवाल ये 3 काले कानून लाया हो, नरेंद्र मोदी ये 3 काले कानून ना लाया हो। इसी के साथ साथ मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कैप्टन साहब कि आप तो उस समिति के हिस्सा थे जिस समिति ने ये 3 काले कानून बनाए। उस समय आपने उस हाई पावर्ड कमेटी में, ड्राफ्टिंग कमेटी में, जिसके सदस्य आप थे, आपकी सरकार थी, उसमें सहमति क्यों दर्ज कराई? आपने उसी समय पंजाब के किसान को क्यों नहीं आगाह किया कि अगर ये 3 काले कानून आ गए तो आप सबकी किसानी, आप सबकी खेती हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। आज कैप्टन साहब, पंजाब की जनता ये जानना चाहती है कि आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो या भाजपा के मुख्यमंत्री हो, क्योंकि जिस प्रकार से आपकी सीक्रेट मीटिंग्स अमित शाह और मोदी जी के साथ होती हैं, जिस प्रकार से आप उनके सारे कानूनों पे अपनी सहमति दर्ज कराते हो, जिस प्रकार से इतने हफ्तों में आपके मुंह से मोदी नामक शब्द नहीं निकला, यू कुड नॉट अटर द वर्ड मोदी इन सो मेनी डेज एंड वीक्स डिस्पाइट दीज प्रोटेस्ट। ये दिखाता है, इट शोज दिस कि आपके मन में भारतीय जनता पार्टी बसती है और आप वास्तव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं, आप वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं। और हम आज आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अरविंद केजरीवाल जी का ये अपराध है कि वो सेवादार की तरह देश के किसान की निष्काम सेवा कर रहे हैं, और उनका ये अपराध है कि उन्होंने दिल्ली में 9 जेल नहीं बनने दिए, या उन्होंने ये 3 काले कानून विधानसभा का सत्र बुलाकर फाड़ दिए, अगर ये अरविंद केजरीवाल जी के गुनाह हैं, उनके क्राइम हैं, उनके अपराध हैं, तो आप रोजाना उनको गाली निकालिए। पंजाब की जनता आपके ये दोहरे मापदंड देख रही है, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल को तो आप रोज गाली देते हो, लेकिन आपसे मोदी नामक शब्द आपकी जुबान पे नहीं आता, आपके मुंह से नहीं निकलता। बस यही मैं आज आप सबके सामने महत्वपूर्ण बात रखना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। राघव जी, मेरा क्वेश्चन है, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी वहां सारी व्यवस्था कर रही है, तो ये आंदोलन आम आदमी पार्टी का है? बिल्कुल भी नहीं। ये आंदोलन इतना पाक साफ है कि इसे राजनीति और राजनीति के चश्मे से देखना भी गलत है। इसमें हम लोग केवल एक सेवादार की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि आज देश का किसान दिल्ली बॉर्डर पर है, दिल्ली में हमारी सरकार है, पानी से लेकर शौचालय तक की व्यवस्था बनाने का इंतजामात हमारे पास है। हमने निष्काम सेवा करने का फैसला लिया। यह आंदोलन ना एक पार्टी का है, ना किसी पार्टी द्वारा प्रायोजित है, ये देश के किसान का आंदोलन है, और ना ही इसे राजनीति में घसीटना चाहिए और ना ही इसे राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों ने देश के किसान को धोखा दिया है, उनके बारे में एक्सपोज करना अति आवश्यक है। चाहे वो मंत्री हो जो सालों साल मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे, लेकिन इस्तीफे नहीं दिए। जब ये कानून पारित हो गया, कैबिनेट से पारित हुआ, सदन में पारित हुआ, पार्लियामेंट ने मोहर लगाई, उसके बाद अपना मुंह छुपाने के लिए इस्तीफा देते हैं, चाहे वो लोग हो या फिर वो मुख्यमंत्री हो जो उस हाई पावर्ड कमेटी के सदस्य थे जिन्होंने इन 3 काले कानूनों को बनाया। इन लोगों को एक्सपोज करना अति आवश्यक है। मैं अर्शदीप हूँ, न्यूज़ 18 से। कैप्टन अमरिंदर सिंह का आज कल उनका लाइव था, फेसबुक लाइव था, उसमें भी उन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी या अकाली दल बार बार अपना स्टैंड बदल रहे हैं। पहले भी उन्होंने कहा है कि पहले हमारे साथ विधानसभा में आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने साथ दिया जब हमने वो जो बिल रद्द किए और बिल पेश किए, साथ दिया, बाहर जाके विरोध करना शुरू हो गए, और उसके बाद अब केजरीवाल जी वहां पे जाके बिल फाड़ते हैं। पहले ये
आर्ग्यूमेंट दिया गया कि क्योंकि केंद्र ने नोटिफाई कर दिया उसको हम रोक नहीं सकते। दूसरी तरफ से ये भी अकाली दल भी ये बोल रहा है कि ठीक है आपने कानून फाड़े, सिंबॉलिक है, लेकिन क्या नोटिफिकेशन भी रद्द कर रहे हैं? जी, मैं बता देता हूँ। ये दो अलग अलग सवाल आपने करे। एक तो आपने बताया कि कैप्टन अमरिंदर ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी ने सदन में उस बिल का समर्थन करा और फिर मेरा विरोध करती है। मैं ये पूछना चाहता हूं, हम समर्थन तो अगर किसान के पक्ष में कोई फैसला लेंगे उसका समर्थन हर आम आदमी पार्टी का सदस्य करेगा, लेकिन क्या हुआ उस बिल से? क्या किसानों के लिए खुशहाली आ गई? क्या ये 3 काले कानून वापस हो गए? क्या पंजाब के अंदर ये 3 काले कानून लागू होने से रुक गए? क्या ये 3 काले कानून का नामो निशान आपने मिटा दिया? क्या ऐसा हुआ? और अगर ऐसा हुआ है तो पंजाब का किसान, पंजाब का हमारा अन्नदाता आज दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर क्यों बैठा हुआ है? तो वो तो जो आपने ड्रामा किया उसका पर्दाफाश जब हुआ तो आम आदमी पार्टी और तमाम पार्टियों ने और तमाम राइट थिंकिंग इंडिविजुअल्स ने उसका विरोध करा और आपको एक्सपोज करा। और जहां तक नोटिफिकेशन की बात है, कानून लागू होने की बात है, कोई भी कानून जो यूनियन कैबिनेट प्रपोज करती है और पार्लियामेंट पास करती है वो ऑटोमेटिकली देश के हर राज्य में लागू होता है। उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट का आप उदाहरण लीजिए। इनकम टैक्स एक्ट एक केंद्रीय कानून है, जब सदन में पास हो जाता है तो किसी राज्य के हाथ में नहीं होता उसकी इंप्लीमेंटेशन को रोकना या उसकी इंप्लीमेंटेशन करना, ये सब ऑटोमेटिकली होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज पंजाब का किसान पंजाब के मुख्यमंत्री के महल के बाहर धरना देता, प्रदर्शन करता और कहता कि महाराजा साहिब आप ये 3 काले कानून पंजाब में मत लागू करना, शक्ति आपके पास है। लेकिन देश का किसान भी ये जानता है कि केंद्रीय कानून जो होते हैं, सेंट्रल लॉज जो होते हैं, उसकी शक्ति जो है वो केवल और केवल केंद्र के पास होती है। और हां, जहां तक कानून फाड़ने का आपने सवाल किया, आज हमने कानून फाड़कर एक मैसेज ये दिया है कि हम भी 62 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ खड़े हैं जो या तो अपने खेत चलाते हैं, खेतों में काम करते हैं, किसान हैं या फार्मिंग लेबरर्स हैं। 62 करोड़ आबादी इस देश की जो किसानी पे निर्भर है, उसके साथ खड़े होते हुए ये 3 काले कानून फाड़कर आम आदमी पार्टी ने अपना विरोध दर्ज कराया। हाल ये कि एक कानून की नोटिफिकेशन आपकी सरकार जो है वो जारी कर देती है, 2 कानूनों पर कहते हैं कि विचार करेंगे। तो अगर इस कानून पर भी आप विचार कर लेते हो और विधानसभा का सेशन बुला के जिस तरह से अब आपने विरोध जताने का काम किया, तो ये इंतजार क्यों नहीं हुआ? एक कानून की नोटिफिकेशन क्यों आपने जारी कर दी पहले? नहीं, मैं ये विचार की बात तो हमने करी नहीं। हम कौन होते हैं विचार करने वाले? ये तो केंद्र का कानून है, ये तो ऑटोमेटिकली हर राज्य में लागू होता है। कोई एक कानून या 2 कानून पे विचार हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर विचार होगा तो मतलब शक्ति हमारे पास है। शक्ति हमारे पास किसी भी राज्य के पास नहीं है। कोई भी एक राज्य आज किसी भी कानून के जानकार से भी हम बात करें तो वो बताएंगे कि केंद्र के कानून को रोकने की शक्ति हमारे पास नहीं होती है। मान लीजिए अभी हमने देखा कि आज से कुछ ही साल पहले नई कंपनीज एक्ट कानून पूरे देश भर में लागू हुआ। क्या किसी भी राज्य सरकार के पास ये शक्ति थी कि कंपनीज एक्ट कानून की थोड़ी धाराएं हम लागू कर लें, थोड़ी धाराओं पे विचार कर लें और थोड़ी धाराएं खारिज कर दें या पूरे कानून को लागू ना होने दें? किसी के पास ये शक्ति नहीं होती। ये तो केंद्र का कानून है। केवल संसद ही इसे, केवल पार्लियामेंट ही इसे, केवल मोदी जी ही इसे वापस ले सकते हैं। किसी भी सूबे का कोई भी मुख्यमंत्री इसे वापस नहीं ले सकता। जी ठीक है, आपकी बात भी जो केंद्र सरकार है, जो संसद है, वो इसको वापस ले सकती है। बट जो खेती है, एग्रीकल्चर है, वो तो स्टेट सब्जेक्ट है। आप इनकम टैक्स के जो मामला कानून है उसकी उदाहरण दे रहे हैं या दूसरे केंद्रीय कानून की उदाहरण दे रहे हैं। जो एग्रीकल्चर है वो तो स्टेट सब्जेक्ट है। इसमें तो जो स्टेट है वो इसके खिलाफ जो प्रस्ताव तो पारित कर सकता है ना। आपने हमारे जो साथी पूछ रहे हैं बार बार, आपने पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैं आपको जवाब दे देता रहे हैं। मैं थोड़ा कानून का जानकार हूं तो मैं आपको फिर एक कानूनी उदाहरण से जवाब देता हूं। जैसा आपने स्टेट सब्जेक्ट की बात करी, इस विषय का स्टेट सब्जेक्ट, सेंट्रल सब्जेक्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, कानून व्यवस्था, वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, राज्य के अधीन होता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन अगर जैसे इंडियन पीनल कोड केंद्र सरकार ने लागू करा, तो इंडियन पीनल कोड जो है वो उसको संशोधित करना या उसे लागू ना होने देना किसी राज्य के हाथ में नहीं होता है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर राज्य के हाथ में हो, इंडियन पीनल कोड तो पूरे देश भर में लागू हो गया, जिसमें बता दिया गया कि रेप की इतनी सजा है,
हत्या की इतनी सजा है, चोरी डकैती की इतनी सजा है, क्राइम क्या होता है, वो तो पूरे देश भर में लागू हो गया। तो कुछ कुछ विषय ऐसे होते हैं और कुछ कुछ कानून ऐसे होते हैं जो केंद्र जो जब लागू करती है तो राज्य के पास उसे रोकने की कोई शक्ति नहीं होती। और मैं ये देख रहा हूं कि लगातार कांग्रेस के हमारे साथी हम पे ये अटैक करते हैं कि भैया आपके यहां पर ये लागू हो गया इसलिए आप स्पष्टीकरण दीजिए। अरे हम तो अपना स्पष्टीकरण आपको दे रहे हैं। हमने तो अपना मत विधानसभा के पटल पे ये 3 काले कानून फाड़ के साबित कर दिया। लेकिन आप ये बताइए, आपने ये कानून बनने क्यों दिया? आप उस कमेटी के हिस्सा थे जिसने ये 3 काले कानून बनाए। क्या इस बात को कोई झुटला सकता है? क्या कोई कह सकता है कि ये झूठ बात है? आपकी सरकार की मोहर से ये 3 काले कानून बने। आपने पंजाब की जनता को आगाह नहीं किया, देश की जनता को आगाह नहीं किया और चोर दरवाजे से अपनी सहमति दर्ज कराई। सवाल ये है यही बार बार आरोप लग रहे हैं। अगर हम पंजाब के नेताओं की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि भले पहले कुछ भी हुआ हो, पहले इन जो मीटिंगें हुई हैं समिति की उसमें इन कानूनों पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने इतनी जरूरत तो की कि हम ये कानून पंजाब में लागू नहीं होने देंगे। हमने पहले ही विधानसभा का सेशन बुलाया और जो ऑर्डिनेंस है उनके अंदर हमने बदलाव किया। हम ये नहीं कह रहे कि हम इनको लागू होने देंगे। वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने तो सीधा ही इनकी नोटिफिकेशन ही जारी कर दी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके दोहरे मापदंड है। मैंने इसका जवाब दिया तो सही कि किसी राज्य के हाथ में नहीं होता। और जहां तक लागू होने की बात है, क्या कोई झुठला सकता है कि पंजाब में ये 3 काले कानून लागू नहीं हुए हैं? क्या कोई ये बात बोल सकता है कि कैप्टन अमरिंदर ने जो अमेंडमेंट किया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, संशोधन, क्या वो लागू हुई है? क्या ये तीनों काले कानून इनऑपरेटिव हो गए हैं, नॉन इंप्लीमेंटेबल हो गए हैं, इन इफेक्ट नहीं रहे पंजाब में? क्या कोई बात इस बात को झुटला सकता है? मैं आपको कागजात दूंगा। मैं बहुत जल्द पंजाब के दौरे पे आ रहा हूं, आपके सामने कागज रखूंगा। अबहर से कीनू खरीदे गए और उसमें साफ तौर पे एपीएमसी मंडी की फीस नहीं दी गई और लिखित में दिया गया कि ये 3 काले कानून हमारे सूबे में लागू हो गए हैं जिसके चलते आपको मंडी की फीस नहीं देनी है। एपीएमसी मंडियां समाप्त करने की ओर काम किया जा रहा है। तो कहने की बात यह है, आज टेक्निकलिटीज में बरगलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मैं स्पष्ट बात आपको ये कह रहा हूं और ये आप किसी भी कानून के जानकार से पूछिए, केंद्र का कानून हो, इनकम टैक्स एक्ट हो, कंपनीज एक्ट हो, इंडियन पीनल कोड हो, ये तो समान भाव से, समान तरीके से पूरे देश भर में लागू होते हैं। किसी राज्य के पास शक्ति नहीं है। और दूसरी चीज, कैप्टन साहब से बार बार ये पूछना चाहिए जो कहते हैं मैं समिति का हिस्सा तो था लेकिन समिति में इस बात की कोई चर्चा नहीं हुई। समिति के तमाम रिकॉर्ड्स ये दिखाते हैं कि इस बात पे चर्चा हुई। समिति के रिकॉर्ड्स ये दिखाते हैं कि कैप्टन साहब ने उसमें अपनी डिसेंट जारी नहीं करी, ना उन्होंने कहा ये कानून नहीं आने चाहिए। आपने अपनी सहमति दर्ज करा के ये 3 काले कानून पास करे। अब झूठ बोलने से, बरगलाने से और गोल्ड पोस्ट बदलने से, गोल्ड पोस्ट दिल्ली की ओर करने से, आम आदमी पार्टी की ओर करने से आप बचेंगे नहीं। पंजाब की जनता, पंजाब का किसान आपसे सवाल पूछ रहा है। जो चीज आपने बोली कि उन्होंने अगर बिल रद्द भी किए या उन्होंने नए बिल पेश किए, वो गवर्नर के पास पड़े हैं, ये पहले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला था कि गवर्नर के पास हो सकता है गवर्नर सहमति ना दे तो ये लागू नहीं होंगे। लेकिन किसान जथेबंदियों ने मांग की थी कि आप एक बार रद्द करो कि सिंबॉलिकली हमारा स्टेट या हमारी सरकार हमारे साथ खड़ी हो। तो वही जो सिंबॉलिक वे में आपसे भी मांग की जा रही थी, तो क्या मतलब वो वही बात के जी हमने भी किया रद्द। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। हमने भी दिल्ली में रद्द कर दिया। हमने भी सदन बुलाकर इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करा। लेकिन इसकी कानूनी वैधता को, लीगल वैलिडिटी को और इंप्लीमेंटेशन को रोकने के लिए केंद्र द्वारा और पार्लियामेंट द्वारा ही कोई जब तक विड्रॉल होगा, उस पर रिपील होगी, तभी ये 3 काले कानून लागू होने से रुकेंगे। इसका जो रिपील होता है केंद्र के कानून का, वो केंद्र करता है। हमने प्रस्ताव पारित कर दिया, हमने प्रस्ताव केंद्र को भी भेज दिया, हमने बिल भी फाड़ दिए और ये भी कह दिया कि ये काले कानून दिल्ली में लागू नहीं होने चाहिए। लेकिन कानूनी, जहां तक आप इसकी पूरी प्रक्रिया देखेंगे, रिपील करने की जो शक्ति होती है वो केंद्र के पास होती है। राघव जी, मैं आरती अग्निहोत्री हूँ, दैनिक भास्कर ऐप से। मेरा सवाल आपसे है कि अब 2022 में पंजाब के चुनाव आने वाले हैं, सो आपकी रणनीति क्या रहेगी उन चुनावों के लिए? देखिए, रणनीति बड़ी स्पष्ट है। हम पहले तो जमीन पे काम करते हुए पूरे संगठन को और मजबूत करेंगे। आम आदमी पार्टी का संगठन पहले से बहुत मजबूत है। बीते कुछ महीनों में हमने बहुत फास्ट स्पेस पे ऑर्गेनाइजेशन को, एक संगठनात्मक शक्ति जो होती है उसे और मजबूत किया है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन करना हमारा सिंगल बिगेस्ट फोकस आने वाले कुछ दिनों में रहेगा। और उसके बाद का जो रोड मैप होगा,
क्या क्या कैंपेन चलाए जाएंगे, किस प्रकार से हम चुनावों में जाएंगे, क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, उसकी जानकारी मैं समय समय पर आपको